स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। हम जो इस कोर्स में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है अबाउट क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट। तो जो भी टॉपिक्स कवर होंगे वो एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड होंगे और जो न्यू रिवाइज्ड सिलेबस आया है फॉर सेशन 2020 एंड 21 वो सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आपने जो नोटिफिकेशंस नहीं देखी हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से न्यू सिलेबस चेंज होने की नोटिफिकेशंस आई हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड बनाई हुई है क्लास 9 के ऊपर। आप वहाँ से जाकर उस स्लाइड को देख सकते हैं कि कौन कौन से साइंस सब्जेक्ट में सिलेबस में चेंजेस आए हैं, और साथ ही साथ आप उसकी पीडीएफ भी वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सेशन में आपका जो चैप्टर 1 है वो टोटली रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 2 जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसको हमने पार्ट्स में कवर करना है। तो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आएगा पार्ट 1। तो इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, मैटर एंड इट्स टाइप्स एंड मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स। तो ये टॉपिक्स आज हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, दो प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। और वो दो प्रॉपर्टीज क्या है? वो दो प्रॉपर्टीज हैं विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड सेकेंड इज हैज मास, यानी कि जो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसका मास भी है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? मैटर। तो मैटर को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो 2 कैटेगरीज हैं वो है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में आगे फिर से 2 पार्ट्स हैं, वो है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। एंड प्योर सब्सटेंस जो है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो इन सभी टॉपिक्स को ओवरऑल हमने क्या करना है? कवर करना है इस चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पर आता है अबाउट मैटर एंड इट्स टाइप्स। तो मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब मैटर के जो टाइप्स हैं उसमें क्या क्या आता है? मैटर में आएगा मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में हमने देखा मिक्सचर के 2 पार्ट्स हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस के भी 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब होमोजीनस, हेट्रोजीनस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनके भी आगे सब पार्ट्स हैं, यानी सब डिवीजन हुई है इनकी। तो उन पार्ट्स में जो आते हैं चीजें, उनमें क्या क्या पढ़ना है हमें? सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड में क्या है? जो होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर में हमने पढ़ना है सॉल्यूशन को, यानी सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनस मिक्सचर का। एंड सस्पेंशन एंड कोलॉइड, ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर के। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में हमने 2 टॉपिक कवर करने हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, एंड होमोजीनस मिक्सचर में हमने कवर करना है सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो जो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आप पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये टॉपिक्स आते हैं अंडर द एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स को आगे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, और वो 3 पार्ट्स हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ओवरऑल ये आपका सेकंड चैप्टर का फुल सिलेबस है। तो इसमें जितना भी टॉपिक दिया हुआ है वो सारे टॉपिक्स और उसके सब पार्ट्स को एग्जाम्पल्स के साथ आपने इस चैप्टर में कवर करना है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर फुल चैप्टर। मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स। मिक्सचर में हम पढ़ेंगे एक
ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स या सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। यानी किसी भी चीज़ को हम मिक्सचर कब कहते हैं, जब उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हों, यानी कि वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ हो, तब वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी सब्सटेंसेस आते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ टेक्निक्स जो है वो फिजिकल आती हैं और कुछ जो है वो केमिकल आती हैं, या फिर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम उनको क्या कर सकें, एक दूसरे से अलग कर सकें। तो मिक्सचर के यहाँ पर दो टाइप्स हैं। मिक्सचर या तो होमोजेनस होगा या हेट्रोजेनस होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर? तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब है, होमो मीन्स सेम, तो होमो का मतलब सेम हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जितने भी सब्सटेंस और पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं वो सब क्या है, एक जैसे हैं, एक टाइप के ही सब्सटेंस और पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब जो पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस हैं वो एकदम अच्छे से घुल मिल गए हैं आपस में। आप उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए वो मिक्सचर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे एग्जांपल दिया है सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर। अगर आप पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व करें या शुगर को डिसॉल्व करें तो क्या होगा, वो इतने अच्छी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा उस पानी को देखकर कि उसमें आपने कोई चीज़ डिसॉल्व की है। तो ऐसा मिक्सचर जो दो या तीन चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन वो आपस में इतने अच्छी से मिक्स हो गए हैं कि हम उसे देखकर सेपरेट नहीं कर सकते या ये नहीं बता सकते कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें डली हुई हैं। तो उन चीज़ों को हम कहेंगे, उस मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं इस मिक्सचर में वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो आपस में अच्छे से मिक्सअप नहीं होते। और आप उसको क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से भी अगर देखेंगे तो वो आपको सेपरेट दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर और चॉक इन वाटर। अगर आप वाटर में सैंड को मिक्स करें तो वो क्या होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगी, सेटल डाउन हो जाएगी नीचे। तो आपको उस कंटेनर में क्या दिखाई देगा, पानी भी दिखाई देगा और सैंड भी दिखाई देगी। सेम वैसे ही अगर आप चॉक को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तब क्या होगा, जो चॉक है वो भी वाटर का कलर कुछ टाइम तक चेंज कर देगा और बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में जाकर देखें तो हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर का डायग्राम दिया हुआ है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो होमोजेनस मिक्सचर का डायग्राम है उसमें जो आपको दो टाइप्स के क्या दिख रहे हैं, सब्सटेंस, एक है आपका पिंक कलर में और एक है ब्लू कलर में। तो ये जो पिंक और ब्लू कलर है वो आपस में इतने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं कि आप उनको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या हो रहा है, पिंक कलर वाले जो सब्सटेंस और पार्टिकल्स है वो एक साइड हो गए और जो दूसरे कलर वाले पार्टिकल्स थे वो एक साइड हो गए। यानी आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्सटेंस और पार्टिकल्स है वो अलग टाइप के हैं और यहाँ जो नीचे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स जिसमें सेम टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं और आप उसको इजिली सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, वो जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, इजिली एक दूसरे के साथ डिसॉल्व और मिक्सअप नहीं होते, इसलिए आप उनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। तो यहाँ पर कुछ डेली बेसिस पे जो चीज़ें हम खाते हैं
उससे रिलेटेड यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है शेक है सबसे ऊपर, तो शेक्स में क्या है, हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, लाइक जो हम फ्लेवर डालेंगे जिसका हम शेक बना रहे हैं वो, देन मिल्क होगा, वाटर होगा, शुगर होगी, तो ये सब अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं। आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें डाली गई है, क्योंकि कुछ भी आपको सेपरेट दिखाई नहीं दे रहा। मिल्क में हमने शुगर ऐड की हुई है, तो यहाँ पर आपको शुगर भी बिल्कुल अच्छे से डिजोल्व मिलेगी मिल्क में, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि इसमें शुगर ऐड की है या नहीं की। कॉफ़ी है, कॉफ़ी में भी क्या होता है, अलग अलग चीज़ें ऐड की जाती है, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, शुगर ऐड की जाती है, विदाउट शुगर भी होती है, तो यहाँ पे भी कंपोनेंट्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। देन चॉकलेट्स के एग्जाम्पल में यहाँ पर आपका चॉकलेट्स है, उसमें मिल्क ऐड हुआ है, शुगर ऐड हुई है, फ्लेवर्स ऐड हुए हैं, तो वो भी आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज द हनी, हनी में भी बहुत सारे चीज़ें अलग से मिक्सअप की गई हैं जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके आते हैं, होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स, यानी ऐसे कंपोनेंट जिसको आप सेपरेटली देख नहीं सकते और एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, वो सारी चीजें किस में आती है, होमोजेनस मिक्सचर में। नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स ऑफ द हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर के जो एग्जांपल्स हैं उसमें यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है फ्रूट सैलेड। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस फ्रूट सैलेड में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स दिखाई देंगे, लाइक कीवी है, पाइनएप्पल है, पपाया है, देन लेमन है, यहाँ पर मिंट की पेटल्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इजिली अगर आपको कोई एक चीज़ ही पिक करके खानी है तो आप उसको निकाल कर खा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो कॉर्नफ्लेक्स है उसमें फ्रूट्स ऐड किए गए हैं, मिल्क ऐड किया गया है, आप इसको भी सेपरेटली खा सकते हैं। यहाँ पर जो है वेजिटेबल सूप बनाया गया है, इसमें वेजिटेबल्स भी आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं और आप बता सकते हैं देखकर कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स यहाँ डाली गई हैं। और जो पिज्ज़ा के इंग्रेडिएंट है यहाँ पे भी ऊपर आप देख सकते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स डली हुई है, चीज़ आप सेपरेट कर सकते हैं। तो जो भी कंपोनेंट्स आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं, और उन चीज़ों को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। वो सभी मिक्सचर किस में आता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में। तो ये सभी एग्जाम्पल्स क्या होंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स होंगे। नेक्स्ट आता है होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर का कंपैरिजन, यानी कि उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में डिफरेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले जो होमोजेनस मिक्सचर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जो हमने सबसे पहले स्लाइड में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है वो किसके अंडर आता है, होमोजेनस मिक्सचर के अंडर आता है। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर में आएंगे सस्पेंशन और कोलॉइड्स। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर के किसको हम गिनेंगे, सस्पेंशन को और कोलॉइड को। नंबर 2 है होमोजेनस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग अलग सेपरेट नहीं निकाल सकते। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली है, इसलिए आप उनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 3, सेपरेशन बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज। नेक्ड आइज मतलब अगर आप किसी चीज़ को या किसी कंपोनेंट को देखें तो आपको वो अलग से विजिबल नहीं होगा। लाइक वाटर में अगर सॉल्ट ऐड है या शुगर ऐड है तो आप उसको ये देखकर, वाटर को देखकर बता नहीं सकते कि उसमें क्या डाला गया है, सॉल्ट ऐड की गई है या शुगर ऐड की गई है या उसमें कुछ ऐड किया भी गया है। तो जिस चीज़ को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते वो मिक्सचर कौन सा कहलाता है, होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन जिसमें हम नेक्ड आई से देखकर भी ये चीज़ बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वो मिक्सचर आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। नंबर 4, रिप्रेजेंट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, इसलिए वो इजिली आपस में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है,
वो सेम नहीं होती, इसलिए वो आपस में अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाते। नंबर 5, दीज आर प्योर सब्सटेंस। क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि ये आपस में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं, इसीलिए वो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन बन जाता है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, वो एक ही सब्सटेंस बन जाता है, इसीलिए वो एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपस में अच्छे से मिक्सअप नहीं हुए। नंबर 6, पार्टिकल्स अपीयर स्मॉलर इन साइज। होमोजेनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स यूज होते हैं जिससे मिलकर वो मिक्सचर बना है, उनका जो साइज होता है उन पार्टिकल्स का वो बहुत छोटा होता है, ताकि वो इजीली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाए। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें होमोजेनस मिक्सचर का, तो इसमें आएगा मिल्क, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन एंड फॉग। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो एग्जांपल है वो आएंगे लाइक मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, देन बीच सैंड एंड एयर। तो ये है हमारा कंपैरिजन किसके बीच में? होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो भी हमने पढ़ा उसके बेस पे आपके कुछ प्रैक्टिस वर्क हैं। उस प्रैक्टिस वर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने लर्न करने हैं और नोट डाउन भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज मिक्सचर, नेम इट्स 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture। तो ये आपका जो आज के टॉपिक कवर हुए हैं उनके बेस पे आपका होमवर्क है। तो अगली वीडियो के लिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक लर्नर।